सभी को जय माता दी दोस्तों। स्टॉक मार्केट ब्रेकिंग न्यूज़ में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। डेली की तरह फिर एक ऐसा वीडियो जहां में हम बात करेंगे 8-10 स्टॉक्स के बारे में, जहां पे आपको मिलने वाला है ज़बरदस्त का इन्फॉर्मेशंस। कहीं आपके पास देखिए एक यही बात होती है, कहीं आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं या न्यूज़ से अप टू अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं भारत फोर्ज। देखिए क्या है, भारत फोर्ज में एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रहा है। वो न्यूज़ है 800 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव। जी हाँ, कंपनी के पास ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक में कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त कंपनी है। बट कंपनी के पास किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी क्या कर रही है, 800 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव रखा है, वो भी अनसिक्योर्ड लोन। जी हाँ, अनसिक्योर्ड लोन के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाएगी, जो अपने आप में अनसिक्योर्ड ही होता है। ठीक है, बट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। ये कहाँ पे इम्पैक्ट मारेगा, प्रॉफिट लॉस पे। जी हाँ, आपकी कंपनी के नेट प्रॉफिट जहाँ है वहाँ पे ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट पे होता है। वो आपको भी पता होगा क्यों, कैसे। एग्जांपल के रूप में कहीं आप पर्सनल लोन लेते होंगे, उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि वो अनसिक्योर लोन होता है। वहीं आप लेंगे, होम लोन लेंगे या कार लोन लेंगे, तो उसके कंपेयर में हमेशा पर्सनल लोन हाई पे होता है, तो उसे अनसिक्योर लोन माना जाता है। इसलिए कंपनी के लिए जो भारत फोर्ज का अनसिक्योर लोन है वो हाई परसेंटेज पे होगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी के बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे सकता है आने वाले क्वार्टर में। वही हम बात करते हैं सीएंट की बात करें। देखिए इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा और ज़बरदस्त न्यूज़ मिलने वाला है आपको। तो यहाँ बात करते हैं सीएंट की बात करते हैं। सीएंट कंपनी और हल के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ है, ठीक है। जहाँ पे इन्फोटेक हल की बात है, वहाँ पे एनसीएलटी के साइड से जो प्रक्रिया था वो लिक्विडेशन का वो नियुक्त कर दी गई, मंजूरी दे दी गई है। तो सीएंट के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रहा है, क्योंकि सीधे हल के साथ जॉइंट वेंचर हो रहा है, ठीक है। वही हम बात करते हैं गुजरात गैस की बात करते हैं। देखिए गुजरात गैस में एक बहुत बुरा न्यूज़ आया है। वो न्यूज़ ये है कि जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है युद्ध के कारण कंपनी के जो गैस सप्लाई है उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और कंपनी ने इंडस्ट्रियल ग्राहक हैं, डोमेस्टिक ग्राहक की नहीं बात करें, इंडस्ट्रियल ग्राहक हैं, और फोर्स मिज सिक्योर को नोटिस भेजा है, जिसमें गैस सप्लाई कम की जा सकती है। युद्ध के कारण होने वाले नुकसान कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कवर नहीं है, जिससे निवेशकों का चिंता बढ़ सकती है। तो देखिए क्या है कि एक गुजरात गैस में कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती, चाहे गैस इंडस्ट्रीज़ की हो, किसी इंडस्ट्रीज़ को, तो कंपनियां क्या कराती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं है। ये जो दिक्कतें आ रही है, जो अनसिक्योर है, तो उसके वजह से क्या होगा, कंपनी के ऊपर बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। निवेशकों की चिंता ऑब्वियसली बढ़ चुकी है। देखिए एक गुजरात गैस के साथ ही नहीं है, और जो भी कंपनी है, अडानी गैस भी हो सकती है, उसके अलावा भी गैस कंपनियां हैं, तो उनके भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट कहीं मिडिल ईस्ट वाला युद्ध रुका नहीं, डिस्ट्रीब्यूट इसी तरह चलता रहा, तो नो डाउट आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल गैसेस पे दिक्कतें बढ़ सकती है। वही हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी ने जो न्यूट्रिनोबल में अपनी जो इनकी हिस्सेदारी थी 19.8% की हिस्सेदारी इन्होंने बेच दिया है, मतलब 307 करोड़ रुपये की पूरी हिस्सेदारी बेची है। तो एक ही देखिए क्या इन्होंने हिस्सेदारी बेची, कितने, 307 करोड़ रुपये। वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, बैलेंस शीट पे। जी हाँ, तो जो आने वाला क्वार्टर होगा तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 307 करोड़ रुपये में इन्होंने कंपनी को बेचा था, हिस्सेदारी बेचा था, वो अमाउंट है, ठीक है। तो उनका जो बैलेंस शीट आएगा वो इम्प्रूवमेंट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो नो डाउट आप अलर्ट रहिए, कहीं आपके पास स्टॉक्स है या पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त बन सकता है। वही हम बात करते हैं रामकीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रामकीन इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र के देही पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया के काम के लिए 1401 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, और इससे 930 दिनों में उसे पूरा करना है, ठीक है। 930 मतलब 3 से 4 साल में से पूरा करना है, ठीक है। वही हम बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया का आयकर विभाग इनकम टैक्स ने कंपनी को 327 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। यह डिमांड असिस्टेंट ईयर 2024-25 के लिए था, जिसका असर शेयर पर दिख सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, पॉलीकैब के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है।
पॉलीकैब के साथ कई बार इस तरह का घटनाएं हो चुकी हैं, इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है और उस टाइम कंपनी का शेयर क्या होता है, नीचे जाता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऊपर चला आता है। तो हमें नहीं लगता है कहीं ना कहीं इस कंपनी के साइड से या कंपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के शेयर गिराने की कोशिश करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलीकैब के साथ ये दिक्कतें हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। पॉलीकैब में आप जाइएगा, गूगल पर सर्च करिएगा पॉलीकैब इनकम टैक्स रेड, आप देखेंगे हर साल 2 साल 3 साल पे या हर साल देखेंगे रेड पड़ती है और कंपनी के साइड से पेमेंट भी की जाती है। तो ये यार गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं लॉयड्स लग्जरीज़ की बात करें तो यहाँ पे लॉयड्स लग्जरी कंपनी के CFO सुशांत मिश्रा ने सेबी ने समन भेजा है। यह मामला अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच के लिए है। देखिए जितने भी कंपनियां हैं चिंदी चोरी वाली, तो यहाँ पे इन्होंने CFO ने मिश्रा जी ने किया होगा कुछ अकाउंटिंग ऊपर नीचे, तभी तो इनके पास समन आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाँच करने के लिए। देखिए होता क्या है, ठीक है, ये भी जाँच का विषय है। वहीं बात करते हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस बात करते हैं। ये स्टॉक्स भाई देखेंगे तो अपने हायर लेवल से गिर के कितने परसेंट, मतलब 60% तक गिर चुका है ये स्टॉक्स, ठीक है। और इस स्टॉक में फिर से एक नया न्यूज़ निकल के आ रहा है, मितेश शाह को अब कंपनी का नया चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी आप कह सकते हो। तो एक नए CFO आए हैं, तो इस कंपनी के देखना है कि कंपनी इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के स्टॉक में उछाल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि ये देखेंगे स्टॉक ऑलरेडी 60% से अधिक टूट चुका है। वहीं बात करते हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की बात करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने एक नया ड्राई बल्क कैरियर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो 2027 तक इसे तिमाही तक इसे हैंडओवर देना है। पहली तिमाही में इसे बेड़े में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ ही निकल के आ रहा है और जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कम से कम 8-9 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है। किसी भी स्टॉक्स में बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। कहीं आप चाहते हैं डिटेल एनालिसिस किसी स्टॉक्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।